तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोली हमारे जाउची से कहती है तुम्हें इस ड्रैगन की बॉडी को भी अपने पास रखना होगा, इसे जल्दी से अपने पास स्टोर कर लो क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारे काफी काम आएगी। जाउची उसे कहता है लेकिन ये ड्रैगन की बॉडी तो काफी ज्यादा हार्ड लगती है, मैं इसकी बॉडी को छोटे पीसेस में काटूंगा कैसे, मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मोली उसे कहती है वैसे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी इसकी बॉडी को काटने के लिए, लेकिन अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ और मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज नहीं करना चाहती। हमारे हिमली पॉइजनस बीड की स्पेस बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम इस पूरे के पूरे ड्रैगन को ही अपनी हिमली पॉइजनस बीड के अंदर रख सकते हो, तुम्हें इसको काटने की जरूरत नहीं है। मोली उसे कहती है और ऊपर से तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना होगा, इस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाओ और उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल स्किल सिखाऊंगी। जाउची काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कौन सा स्पेशल स्किल सिखाने वाली हो। मोली उसे कहती है मेरे स्पेशल स्किल का नाम स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो है। जाउची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अगर मोली यहाँ पर मुझे एक स्पेशल स्किल सिखाने वाली है तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल होगा क्योंकि इसके स्किल्स मैंने देखे हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट सीन हमें न्यू मून सिटी का दिखाया जाता है। न्यू मून सिटी पहुंचने तक रास्ते में ही वो उसे इस स्पेशल मूव को सिखा देती है जिसका नाम स्टार गॉड शैडो टेक्निक है। हमारा जाउची न्यू मून सिटी के अंदर पहुंच जाता है तो वो अभी भी उस मूव को प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि मोली ने उसे कहा था कि इस मूव को अच्छे से प्रैक्टिस करो। न्यू मून सिटी के जो लोग होते हैं वो जब जाउची को आता हुआ देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या वहाँ पर एक इंसान है या फिर दो है, या फिर उसका शैडो भी उसके साथ साथ चलता हुआ आ रहा है, हमने यहाँ पर किसी भूत को तो नहीं देख लिया। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जाउची बड़े आराम से चलता हुआ आ रहा होता है और साथ ही अपनी शैडो टेक्निक को मास्टर भी कर रहा होता है। नहीं पता होता कि वो न्यू मून सिटी के अंदर एंटर हो चुका है। मोली उसे कहती है बेवकूफ कहीं गई, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से प्रैक्टिस करना बंद करो वरना तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा डरा दोगे। अपने आसपास भी देखो, सभी लोग तुम्हारी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जाउची उसे कहता है मोली लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे हर वक्त प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं जल्दी से जल्दी स्टार गॉड शैडो टेक्निक की प्रोफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा सकूं और मैं इसको मास्टर कर सकूं। मोली उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हें वहाँ पर पहाड़ी इलाके में इसको प्रैक्टिस करने का कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि न्यू मून सिटी के अंदर एंटर होने के बाद भी इसको प्रैक्टिस करते रहो। लोगों के चेहरे देखो, जैसे कि उन लोगों ने यहाँ पर एक भूत को आते हुए देख लिया है। जाउची जैसे ही अपने आसपास देखता है तो वो सभी लोग वहाँ पर डर के खड़े होते हैं क्योंकि उन सभी ने जाउची के शैडो को भी साथ चलता हुआ देखा है। जाउची कहता है लगता है कि मैं प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा फोकस हो गया था और मैंने देखा ही नहीं कि हम लोग न्यू मून सिटी के अंदर आ चुके हैं। मोली जाउची की तारीफ करते हुए कहती है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ एक ही महीने में स्टार गॉड शैडो टेक्निक के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लोगे, तुम्हारे पास तो काफी अच्छी कंप्रीहेंशन एबिलिटीज हैं, तुमने ब्रोकन शैडो टेक्निक को अच्छे से मास्टर किया है। जाउची उसे कहता है क्योंकि मेरी मास्टर बहुत ज्यादा अच्छी है इसी वजह से। मोली से कहती है हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यहीं पर मोली हमें बताती है कि पिछले एक महीने में उसने जाउची को कितनी कड़ी ट्रेनिंग दी है। कहती है पिछले एक महीने में तुमने अपनी बैग के ऊपर 300 किलो का एक बड़ा वजनी पत्थर उठाकर 350 किलोमीटर का सफर तय किया है और इसी वजह से तुम्हारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बदल चुकी है। स्टार गॉड ब्रोकन शैडो टेक्निक को मास्टर करने के लिए सब कुछ जरूरी था, इसी वजह से तुमने एक ही महीने में इसको मास्टर कर लिया है। मोली जाउची से कहती है हमारे पास जो इवल गार्ड की 7 मेरिडियंस थी, जो स्पेशल 7 मेरिडियंस थी, मुझे लगता है कि तुम उनमें से एक मेरिडियन को आप ओपन कर सकते हो। जाउची भी हैरान होता है, कहता है क्या वाकई में इसको ओपन कर सकता हूँ। मोली उसे कहती है हाँ तुम इसको ओपन तो कर सकते हो लेकिन बहुत ही बुरी सिचुएशन में, तुम्हें फिलहाल के लिए इसको ओपन करने का मशवरा नहीं दूंगी। किसी ऐसे वक्त जब तुम्हारी जान बहुत ज्यादा खतरे में हो और तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन ना हो तब तुम उस मेरिडियन को ओपन करके अपनी एनर्जी को एकदम से बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर ये तरीका फेल रहा तो फिर तुम्हारी बॉडी परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। जाउची उसे कहता है ठीक है मैं फिलहाल के लिए इसे ओपन नहीं करूंगा। जाउची एक गली के अंदर जाता है और कहता है यहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं है और वो जल्दी से अपने हाथ को अपने चेहरे के ऊपर मारता है और अपने चेहरे की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेता है, यानी कि वो अपना बेस बदल लेता है। मोली बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तुमने क्या किया। जाउची उसे कहता है मैंने अपना बेस बदला है, अब मैं जाउची के इस खूबसूरत से चेहरे के साथ यहाँ पर तो नहीं आ सकता और चीजें नहीं बेच सकता। मोली बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुम तो अपने आप को डिस्गाइज भी दे सकती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी चेंज हो गई है। जाउची उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं अपने चेहरे को बड़ी आसानी से चेंज कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम बहुत ज्यादा आसान है। मोली से कहता है हम लोग न्यू मून सिटी में आ तो गए हैं लेकिन हम लोग इस वक्त बहुत ज्यादा गरीब है और मुझे पैसों की जरूरत है। जाउची के खूबसूरत चेहरे के साथ में महंगी चीजों को जाकर बाजार में नहीं बेच सकता तो जाउची ब्लैक मार्केट में चला जाता है। ब्लैक मार्केट में पहले से बहुत सारी आइटम्स रखी होती हैं जो कि बेचने के लिए होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स आते हैं अपनी ब्लैक की आइटम्स को बेचने के लिए। जाउची मोली से कहता है मुझे एक बार ग्रैंडपा ने बताया था कि न्यू मून सिटी के अंदर ब्लैक मून गिल्ड वालों की एक ब्रांच है, वो लोग बहुत सारी आइटम्स को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। मैं यहाँ पर अपनी कुछ चीजों को बेचूंगा और साथ ही यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े भी खरीदेंगे, हो सकता है कोई अच्छे कपड़े मिल जाए। मोली से कहती है ये तुमने बहुत ही अच्छा किया
किया कि तुमने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया। जाउची की अपीयरेंस के साथ अगर वो यहाँ पर कोई चीज बेचने के लिए आता, सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के के पास इतना कुछ कहाँ से आया है। हमारा जाउची ब्लैक मून गिल्ड के अंदर चला जाता है। जाउची कहता है यहाँ पर तो बहुत कुछ है, बहुत सारी शॉप्स है, मुझे किसी ऐसी शॉप को ढूंढना होगा जहाँ पर मैं अपनी चीजों को बेच सकूं। जाउची एक शॉप वाले के पास जाता है। वो उसे कहता है कि आप यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आए हैं या फिर बेचने के लिए आए हैं। जाउची अपने पास से 3 पिल्स निकालता है और उसे कहता है ये फायर स्पिरिट पिल्स हैं, मुझे इन्हें बेचना है, चलो जल्दी से बताओ तुम कितने में खरीदोगे। उस शॉपकीपर जैसे उन फायर पिल्स को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फायर पिल्स वो 10th रैंक की फायर पिल्स होती हैं, क्योंकि आज से पहले उसने 10th रैंक की पिल नहीं देखी। 10th रैंक की पिल्स बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और यहाँ पर हमें पिल्स के बारे में बताता है। एक पिल को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस को पूरा करना पड़ता है। पहले तो पिल को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को चूज करना पड़ता है और उन सारे से सारे इंग्रेडिएंट्स का टाइम लिमिट पूरा होना चाहिए कि उनको टाइम पर हार्वेस्ट किया जाए और उसके बाद उन सभी को रिफाइन किया जाए। उन सभी को रिफाइन करने के लिए फायर की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही बड़ा डॉक्टर कर सकता है। एल्केमिस्ट एक पिल को बना सकता है, जितनी ज्यादा उसकी हायर एफिशिएंसी होगी वो उतनी ज्यादा अच्छी पिल बनाएगा। बहुत सारे बड़े किंगडम्स के अंदर उनके पास जो अपने डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो एल्केमिस्ट हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 7th या 8th रैंक की पिल्स को बना सकते हैं। कुछ एल्केमिस्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही महान होते हैं, वो 9th लेवल की पिल्स को बना सकते हैं। 9th लेवल की पिल को हासिल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर 10th रैंक की पिल्स को लेकर आया है और ऊपर से एक नहीं बल्कि ये यहाँ पर 3 10th रैंक की पिल्स को बेचने के लिए आ गया है। मुझे देखने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है। जाउची उसे कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से बताओ तुम इनको खरीदोगे या नहीं। तो शॉपकीपर उसे कहता है सर आपकी ये तीनों ही पिल बहुत ज्यादा कीमती हैं, कि ये बहुत ज्यादा रेयर हैं और ऊपर से बेस्ट क्वालिटी की हैं। ठीक है मैं यहाँ पर आपके लिए ऑफर करता हूँ। वो उसे कहता है मैं आपको इन तीनों पिल्स के बदले में 300 पर्पल मिस्टिक कॉइन्स दूंगा। जाउची उसकी ऑफर सुनने के बाद बहुत ही बुरा सा रिएक्शन देता है। वो चुपचाप उसके सामने खड़ा होता है, जबकि शॉपकीपर कहता है लगता है कि मैंने इसके बहुत ही कम पैसे बता दिए, इसीलिए इस बंदे के चेहरे के रिएक्शन इतने ज्यादा कोल्ड है। लगता है कि अब ये बंदा मुझे अपनी पिल्स नहीं बेचेगा, पहले इसको ज्यादा कीमत बतानी चाहिए थी। कि हमारा जाउची सोच रहा होता है इसने मुझे यहाँ पर 300 मिस्टिक कॉइन्स देने का कहा है। 300 मिस्टिक कॉइन्स ये पूरे 30 लाख येलो मिस्टिक कॉइन्स बनते हैं, क्योंकि कंट्री में एक एवरेज फैमिली अपने साल का टैक्स देती है, तो बहुत ज्यादा रकम है। जाउची इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो यहाँ पर आपस में सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा पैसा बनता है। इसी वजह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाते हैं। जबकि शॉपकीपर सोच रहा होता है लगता है मैंने इसको कीमत कुछ ज्यादा ही कम बता दी। वो जैसी कीमत को बढ़ाने लगता है तो जाउची से कहता है ठीक है हमारी डील हो गई, तुम इन तीनों पिल्स को रख सकते हो, मुझे दे दो जितना तुम देने वाले हो। और शॉपकीपर को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हो गया। वो जल्दी से जल्दी अपने पास से टोकन निकालता है और उसको दे देता है। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मैंने इससे 300 मिस्टिक क्रिस्टल्स के बदले में इसको खरीद लिया, जबकि मैं इसे 600 मिस्टिक क्रिस्टल्स के बदले में बेच सकता हूँ। कि हमारा जाउची भी अपने पैसे लेते हुए सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, पता नहीं इतना सारा पैसा खर्चने में मुझे कितने साल लगेंगे। अगर आंटी को इस बारे में पता चला कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ तो वो तो शॉक हो जाएगी। जाउची और शॉपकीपर दोनों ही अपने अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा कमाया है। जाउची जब शॉपकीपर की तरफ देखता है तो वो अंदर से काफी खुश होता है। जाउची कहता है लगता है कि यहाँ पर मेरे सामने नाटक कर रहा है, इसने मुझसे बहुत सारा फायदा कमाया है। जाउची अपने पास से ड्रैगन कोर को निकालता है और उसे कहता है मैं इस ड्रैगन कोर को बेचना चाहता हूँ, चलो जल्दी से बताओ कितने में खरीदोगे। वो वहाँ पर ड्रैगन कोर को निकालता है। शॉपकीपर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाकर कहता है सर ये क्या, ये तो एक ड्रैगन कोर लगती है। कि वहाँ पर आसपास जितने लोग होते हैं वो सभी लोग भी उसकी रोशनी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर वहाँ पर उस लड़के ने अपने पास से कौन सा ट्रेजर निकाला है, वो तो काफी ज्यादा कीमती लगता है। शॉपकीपर जैसे ही उस ड्रैगन कोर को देखता है वो कहता है ये तो एक ड्रैगन का कोर है जो कि अपने एमरल्ड लेवल पर था। मोली भी चिल्लाकर उसे कहती है जाउची ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्रैगन कोर इसको कैसे बेच सकते हो, तुम्हें पता भी है ये कितनी ज्यादा कीमती चीज है। जाउची उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको ये शो करवा रहा हूँ ताकि ये मुझसे डर जाए कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अमीर फैमिली से हूँ। मैं एक ड्रैगन को मारकर उसकी ड्रैगन कोर को भी निकाल सकता हूँ। अगर फ्यूचर में कोई चीज बेचने के लिए आऊंगा तो ये मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। जाउची शॉपकीपर से कहता है अब इसको घूरना बंद करो और जल्दी से ऑफर बताओ कि तुम इसे कितने में खरीदोगे। शॉपकीपर उसे कहता है प्लीज कस्टमर जरा थोड़ा सा इंतजार करे, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस कोर की कीमत लगा सकूं, मैं अपने एल्डर को बुला कर लाता हूँ कि ये कोर बहुत ज्यादा महंगी है और मैं इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। वो जल्दी से एल्डर को आवाज देता है। वो उनसे कहता है एल्डर पो जल्दी से बाहर आए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, मेरे पास एक मिस्टिक कोर आई है, एक बंदा मिस्टिक कोर को बेचना चाहता है। तो एल्डर पो जल्दी से बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं क्या हो गया, सिर्फ एक मिस्टिक कोर को देखकर तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, पता है कि हमारे पास दिन में कितनी सारी मिस्टिक कोर्स बेचने के लिए आई जाती हैं और हम लोग कितनी मिस्टिक कोर्स को बेचते हैं। हम लोग ब्लैक मून गिल्ड के मेंबर्स हैं और हम लोग एक कोर की वजह से इतने ज्यादा हैरान परेशान कैसे हो सकते हैं। अपनी हालत की तरफ तो देखो, लोग तुम्हारी तरफ देखकर क्या सोचेंगे कि ब्लैक मून गिल्ड वालों के पास मिस्टिक कोर्स की कमी है जो वो एक मिस्टिक कोर को देखकर इतनी ज्यादा लाट टपका रहे हैं। एल्डर की नजर जैसी उस ड्रैगन के मिस्टिक कोर के ऊपर पड़ती है वो भी जोरदार चीख मारते हैं और कहते
हैं ये तो एक एम्परर लेवल के ड्रैगन की मिस्टिक कोर है। जाओची उस एल्डर से कहता है, एल्डर पो सिर्फ एक ड्रैगन की मिस्टिक कोर को देखकर आप लोग इतने ज्यादा चौंक रहे हैं। मुझे तो लगा था कि ब्लैक मून गिल्ड वालों ने पहले इस तरह के मिस्टिक कोर को देखा होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो आप अपनी तारीफें कर रहे थे। एल्डर पो जाओची से कहते हैं, एस्टीम कस्टमर, क्या मुझे आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर इस बहुत ही पावरफुल कोर को बेचने के लिए आए हैं। जबकि हमारा जाओची उसी वक्त अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि ब्लैक मून गिल्ड में हम लोग आसानी से अपनी चीजें बेच सकते हैं, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर अपने कस्टमर्स का नाम पूछना कब से शुरू कर दिया, या फिर तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया है मेरी बैकग्राउंड जानने के बारे में? जाओची गुस्से के साथ उससे बात करता है तो एक सेकंड के लिए उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग ओरा रिलीज होता है, जो कि उसका अपना किलिंग ओरा होता है। एल्डर पो उसके किलिंग ओरा को महसूस करते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एल्डर पो कहते हैं, इसका किलिंग ओरा तो बहुत ज्यादा टेरिबल है। इतना ज्यादा किलिंग ओरा तो सिर्फ हजारों लाखों लोगों को मारकर ही मिलता है। मुझे लगता है कि इसने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली है, तब जाकर इसकी बॉडी से इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओची अपने ड्रैगन कोर को यहाँ पर बेच देगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।